दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत ही खुशखबरी है और गुड न्यूज़ है। वो क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वो क्या है जो सरकार के पास डिमांड पहुंच गई है और वो क्या सरकार देने वाली है और सरकार देगी। ये 12 तारीख को जो स्ट्राइक हुआ था, उस हड़ताल के दबाव में सरकार ये कर रही है। पहले फैमिली यूनिट को बढ़ाया, अब इंटर रिलीफ 20% की जो मांग की गई है उसको बढ़ोतरी करने जा रही है। तो दोस्तों, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। बीच में स्किप मत कीजिएगा, पूरी आपको जानकारी नहीं मिलेगी। पूरी वीडियो देखिए, इसके बाद कमेंट कीजिए। आप लोगों का प्यार बहुत मिला है। आप लोग मेरे वीडियो को फैमिली यूनिट के बारे में जो दिए हैं उसको बहुत सपोर्ट मिला है, लाइक भी हुआ है, सब्सक्राइब भी हुआ है। इसलिए इसको भी आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये बहुत ही गुड न्यूज़ और खुशखबरी है। वो क्या है, आपको केंद्रीय कर्मचारी के लिए खुशखबरी, 20% इंटर रिलीफ पर बड़ा अपडेट। ये सब्जेक्ट है, थंगल में आप देखे होंगे। और इसके बाद ये सब्जेक्ट है, CPC लेटेस्ट न्यूज़, अंतरिम राहत की मांग, डिमांड। ये NCJCM और का डिमांड है, सरकार से डिमांड की है। कैसे, किस लिए डिमांड की है, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्त, पूरी जानकारी आप पूरी वीडियो देखिएगा, इसके बाद आपको मालूम होगा। अंतरिम रिलीफ का इसलिए डिमांड किया गया है कि 18 महीने का टाइमलाइन दिया है। अभी 18 महीना लगेगा रिपोर्ट देने में। वो भी आपको अगले साल 2027 के मई या जून तक सरकार को वेतन आयोग रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद सरकार मंथन करेगी, उसमें 5-6 महीना। तो सोच लीजिए कि 2027 के नवंबर दिसंबर या जनवरी के फरवरी मार्च तक आपका 8वां वेतन आयोग बड़ी पे और पेंशन मिलेगा। एरियर भले आपको 1 जनवरी 2026 से मिलेगा। तो इस बीच में क्या है कि मुद्रा का इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है, और इस बीच में महंगाई के कारण सरकार से अंतरिम राहत 20% एडवांस सैलरी के रूप में सरकार को देने के लिए मांग की है, चाहे कर्मचारी हो चाहे पेंशनर्स हो, सभी को, कि 2 साल लगेगा। 2 साल कम नहीं होता है। इस बीच में इतनी महंगाई बढ़ जाएगी और इसके बाद आप एरियर दीजिएगा बाद में, तो 2 साल तक तो सदा भुगतना ही पड़ेगा, इतनी महंगाई के सामना करना ही पड़ेगा कर्मचारी। इसलिए इस महंगाई से बचने के लिए आप 20% इंटर रिलीफ दिया जाए, और हो सकता है कि सरकार इस पर मंथन करके इसको नोटिफिकेशन जारी करके कैबिनेट में पास करेगा और 20% इंटर रिलीफ दिया जाएगा। जितने भी कर्मचारी है, केंद्रीय कर्मचारी है और पेंशनर्स है, सभी को मिलेगा। तो दोस्तों, ये बहुत खुशखबरी है। इसलिए हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को नई अपडेट की जानकारी दे रहा हूँ। प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आगे क्या कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ, और इसके ऊपर क्या क्या असर पड़ने वाला है और कैसे सरकार को एडवाइस दी है, उस सारी जानकारी दूंगा। 8 पे कमीशन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। NCJCM के सचिव गोपाल मिश्रा ने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर के लिए 20% इंटर रिलीफ की मांग की है। यह राहत 1 जनवरी 2026 लागू करने की मांग की गई, 1 जनवरी 2026 से। अगर यह मांग मंजूर होती है तो लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा हो सकता है। 20% अंतरिम राहत क्या है, किसे मिलेगा फ़ायदा, कब से लागू हो सकता है, 8 पे कमीशन की ताज़ा अपडेट, ये सारे मैं जानकारी दूंगा। पहला है 20% अंतरिम राहत क्या है। 20% अंतरिम राहत महंगाई को जो बढ़ रही है उसको राहत, और उस महंगाई को झेलने के लिए जितने भी कर्मचारी और पेंशनर है उसको 20% इंटर रिलीफ देने की डिमांड की है, मांग की है। किससे मिलेगा फ़ायदा, जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है, पेंशनर्स है, फैमिली पेंशनर्स है, सभी को फ़ायदा मिलेगा। कब से लागू होगा, 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है इंटर रिलीफ। और 8 पे कमीशन का ताज़ा अपडेट के बारे में भी जानकारी दूंगा। पहले मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि इंटर रिलीफ क्या है और इंटर रिलीफ 20% बढ़ने से क्या फ़ायदा मिलेगा। मैं आपको एग्जाम्पल तौर पर मैं आपको सैलरी के हिसाब से आपको बताऊँगा। पहला है कि किसी भी केंद्र कर्मचारी को
यदि 50,000 सैलरी है, 50,000 रुपया चाहे पेंशन मान लीजिए, चाहे आप सैलरी मान लीजिए, उसमें 20% क्या है, तो 50,000 गुने 120/100, तो लगभग आपको टोटल उसमें 10,000 की बढ़ोतरी होती है। मिनिमम यदि 50,000 आपकी सैलरी है और 20% यदि इंटर रिलीफ देगा तो आपको 10,000 की बढ़ोतरी होगा। ये सिर्फ डीए की में ये बेसिक पे की है। उस पर यह डीए में भी इंक्रीज होगा, 10,000 पर भी आपको डीए मिलेगा 58%। इसके बाद एचआरए मिलेगा, इसके बाद टीए मिलेगा, तो सारा जोड़-जाड़ करके 25,000 रुपया का बढ़ोतरी हो रहा है। मान लीजिए कि जिसको 50,000 सैलरी है या 50,000 रुपया जिस पेंशनर को पेंशन है, उसको सीधे 20% यदि इंटर रिलीफ दिया जाता है तो उसको 25,000 की बढ़ोतरी होगा। मैं आपको कैलकुलेशन करके बता दिया हूँ कि 50,000 मल्टीप्लाई गुने 20/100, तो आपको 10,000 की बढ़ोतरी हो रही है। तो यदि इतनी भी सरकार यदि बढ़ोतरी कर देती है तो सोने में सुहागा हो जाएगा, क्योंकि अभी 2 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा, 2 साल से पहले मिलने के चांस नहीं है। तो 2 साल को, और इसके बाद सरकार को ये भी बोला है कि जो भी आप दिए हैं 2 साल तक ये आप देंगे एडवांस सैलरी के रूप में, और जो आप एरियर देंगे 1,000 2026 से, उसमें आप डेबिट या डिस्काउंट जो भी आपका 2 साल तक आप केंद्रीय कर्मचारी को, उसको आप एरियर से काट लीजिएगा। सरकार को ये एडवाइस सलाह एनसीडीसीएम के गोपाल मिश्रा सलाह दी है कि आप उतना पैसा डिस्काउंट कर लीजिएगा, इसके बाद आप एरियर दीजिएगा। क्योंकि मान लीजिए कि 10 या 15,000 हो जाता है तो 2 साल का एरियर बहुत ज़्यादा हो जाता है। 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख एक मिनिमम लेवल 1 के कर्मचारी को मिलेगा, तो उसमें से क्या उतना कि माइनस कर देगा, डिस्काउंट कर लेगा, जो बाकी आपको एरियर दे देगा। तो ये भी एक राहत है, ये एडवाइस दिया है। सरकार इस पर मंथन करेगी, इस पर जितने भी आपको इकोनॉमिस्ट एडवाइज़र से सलाह लेगी सरकार, इसके बाद इस पर डिसीजन लेगा। फिर इसको क्या होगा, कैबिनेट, जो कैबिनेट सचिव है इस पर मसौदा बनाएगा, फाइल तैयार करेगा, और कैबिनेट में ये फाइल पहुंचाया जाएगा, और कैबिनेट में ये मांग पूरी हो जाएगी। इसके बाद क्या है, नोटिफिकेशन जारी करेगा, हर एक डिपार्टमेंट को जारी करेगा। इसके बाद जितने भी डिपार्टमेंट है इसको 20% का इंटर रिलीफ दिया जाएगा। तो दोस्तों ये प्रोसीजर है, और इस प्रोसीजर के कारण ये सब काम होगा। तो दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, अच्छे से कीजिए, हम आपके सारे कमेंट का जवाब देंगे। तो दोस्तों ये गुड न्यूज़ है कि यदि 20% इंटर रिलीफ दे देता है तो 2 साल का महंगाई, 2 साल का इंतज़ार है, 2 साल को महंगाई से बचने के लिए ये एक तरह से एडवांस सैलरी के रूप में, या इंटर रिलीफ मान लीजिए या एडवांस सैलरी मान लीजिए, इसके रूप में आपको फ़ायदा दिया जाएगा। तो दोस्तों यहीं पर मैं अपना पूर्ण विराम चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।